हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड फॉर ईच अदर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारे लखनऊ की खूबसूरती। अच्छा लगा ना आपको देखकर। और हम लोग निकलने वाले थे कहीं और के लिए और पहुंच गए कहीं और। ये देखिए, ये है अगेव प्लांट। इतने ढेर सारे कांटे होने के बावजूद भी इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। सुबह की ये ठंडी ठंडी हवा और मन को मोह लेने वाला ये प्रकृति का वातावरण, सच में इसका कोई जवाब नहीं है। एक दिन आप सुबह जल्दी उठ करके देखिए, आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी, एक अलग शक्ति मिलेगी दिन भर के कामों के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कहीं जाना होता है और हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो हम लोगों को बहुत इरिटेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पल मिले उसको बहुत खुशी से जीना चाहिए और उस पल को खूब एंजॉय करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे आगे आने वाला जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो बहुत ही अच्छे से कटता है। पूरी मतलब एनर्जी के साथ जाता है वो टाइम। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इन सबको मन था चौक के बक्से वाले खस्ते खाने का, तो हम लोग जा रहे हैं अब चौक की तरफ। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, लेकिन ये उगता हुआ सूरज हमें हर दिन एक नई ज़िंदगी जीने की प्रेरणा देता है। जो समय निकल गया है उसके बारे में सोच के पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अपने आगे आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर खूब मेहनत करो और दिखा दो कि कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती है। हम में से लाखों होम मेकर्स ऐसे हैं जो अपने घर गृहस्थी को अच्छे से चलाने के बावजूद ये सोचते रहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएँ। तो अभी भी मौका है कि अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, क्योंकि कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती है। अपने अंदर छुपे हुनर को पहचानिए और आगे बढ़िए, आप कामयाब होंगे। आशी और उनके पापा ने खस्ते खाए और हम लोग घर वापस आ रहे हैं। मैंने खस्ते नहीं खाए क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। घर वापस आकर के मैंने इनके लिए पालक का साग बना दिया था और रोटियां सेक दी थी। और मैंने आम की खट्टी मीठी चटनी बनाई हुई थी, वो मैंने इनके टिफ़िन में रख दी थी और ये अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। पता है, गैस ख़त्म हो गई थी और जो नया सिलेंडर लगाया था वो इतना लीक हो रहा था कि जब उसको चेक करा मैंने तो उसमें आग लग गई थी। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आसानी से सब कुछ कंट्रोल हो गया। मम्मी का घर पास में है तो भाई को बुलाया था और वो अंकल के साथ आया था, तो उसने आकर के यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया था। देखिए ना, बातों बातों में खूबसूरत से फूलों के बारे में बताना ही भूल गई। अंकल और भाई आए हुए थे और घर में आज कुछ भी मीठा नहीं था, इसलिए मैंने इंस्टेंट रबड़ी बनाई, क्योंकि खोया घर में रखा हुआ था और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी थे। तो ये रबड़ी बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो गई और मैंने निकाल दी इन लोगों के लिए। और जब भाई ने और अंकल ने ये रबड़ी खाई और मैंने अंकल से पूछा आपको कैसी लग रही है, तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ये हो रही है लस्सी बनाने की तैयारी। आज मैं 3 तरह की लस्सी और रसीली गुजिया बनाने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत अच्छी तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। गुजिया बनाने के लिए पहले मैं खोया भून ले रही हूँ, उसके बाद मैदे का डो लगा करके रख दूँगी, क्योंकि अगर जब इसको कुछ देर रेस्ट के लिए रख दो तो उससे गुजिया बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनती हैं। मैं 3 तरह की लस्सी बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने रबड़ी तैयार कर ली है, फिर मैंने चॉकलेट को ऐसे कैरमलाइज़ कर लिया। तो फर्स्ट लस्सी मैं तैयार करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पहले से तैयार दही डाल दिया है ग्लास में और अब इसके ऊपर गया ये मलाई वाला दही। मैंने 2 चम्मच दही का यूज़ किया है और इसके ऊपर डाल दी है रबड़ी, घर की बनी हुई बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट रबड़ी। रबड़ी डालने के बाद मैंने इसको नारियल के बुरादे से थोड़ा सा डेकोरेट करा है और उसके ऊपर मैंने टूटी फूटी सजा दी है। और उसके बाद में
थोड़े से ये आलमंड्स जो क्रश करके रखे थे ये इसके ऊपर डाल दिए हैं। देखिए कितनी सुंदर तैयार हो गई बन करके। और अब बनने जा रही है सेकंड गुलाब लस्सी। दही डाल दिया मैंने और ये रोज़ सिरप डाल करके इसको मैंने चला दिया। और इसके ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा मलाई वाला दही डाला। और उसके बाद मैंने ये जो जस्ट जेली टॉफ़ीज़ आती हैं ना, ये डाली। और इसका खट्टा मीठा स्वाद इस गुलाब लस्सी में इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फ्लेवर आया कि मैं क्या ही कहूँ आपसे, मज़ा आ गई। ये देखिए ये भी सज के तैयार हो गई। और ये चॉकलेट सिरप मैं डाल दी हूँ ग्लास में और ऊपर से डाल दिया है दही। देखिए बिना चलाए ही ऐसे चॉकलेटी दिखने लगी। और इसको हमने मिक्स कर लिया। ऊपर से डाल दे रही हूँ ये मलाई वाला दही। और इसके बाद मैंने डाला है गरी का बुरादा और चॉकलेट जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके रखी थी उसको सजा दिया। और देखिए कितनी जल्दी बनके तैयार हो गई गर्मी की स्पेशल लस्सी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रसीली गुजिया, जिसके लिए मैंने भुना हुआ खोया बाउल में ले लिया है। और खोए के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँगी, जो कि मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला दूँगी। इस तरह से गुजिया की स्टफिंग तैयार हो गई। और देखिए मैंने चॉकलेट लस्सी का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा दिया, क्योंकि चॉकलेट वाली लस्सी बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए मैंने इसी का भोग इन्हें लगाया। और अब आशी के पापा आ गए थे तो मैंने इन्हें थोड़ी सी रबड़ी जो बनाई हुई थी वो दी। और इसके साथ सर्व की मैंने ये तीनों फ्लेवर की लस्सी। और सच कह रही हूँ मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाया था। और अपनी खुशी और भी बढ़ जाती है जब आपके अपनों को आपकी बनाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो आपकी तारीफ़ करते हैं। दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है बस एक तारीफ़ से। और अब ना थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगी पकी हुई रसीली गुजिया, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूं और कुछ खा पी लूं, ताकि आगे के लिए एनर्जी आ जाए। ये देखिए इन्होंने थोड़ी सी तारीफ़ की मेरी, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और ये चलते हैं अब गुजिया बनाने के लिए। ये डो रखा रह गया था इसलिए मैंने इसको फिर से मिला लिया। मैं रसीली गुजिया बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने लोई थोड़ी मोटी ही ली है, क्योंकि रसीली गुजिया का कवर थोड़ा मोटा होता है तभी अच्छा लगता है। और मैंने मैदे का ये लिक्विड तैयार करा है, इससे जो है ये अच्छे से चिपक जाता है। मैं हमेशा इसका ही यूज़ करती हूँ। और बाद में मैं इसमें खोया डाल लूँगी और इसको सही से चिपका करके ये बचा वाला पार्ट निकाल करके अलग रख देंगे। और गुजिया को निकाल करके ये गीले कपड़े के नीचे मैं रख दूँगी, ताकि ये टाइट ना रहे। इस तरह से एक एक करके मैंने सारी गुजिया तैयार कर ली। और इसको मैं ओवन में पकाने वाली थी, बट मुझे उसका सही तरीका नहीं आता था, इसलिए मेरी सारी खुशी जो है वो दुख में बदल गई। इस समय तक तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बट उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट आया ना, मैं सच में बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं हूँ, इसलिए मैंने फिर से कोशिश करी और इनको तल के बनाया। और सच बता रही हूँ ये इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या ही कहूँ। देखिए कितनी सुनहरी, कितने अच्छे से भुन के तैयार हो गई हैं। और मैंने चाशनी तैयार कर ली थी और अब इसको मैं पाकती जा रही हूँ। और एक तरफ मैं तरुई की सब्ज़ी बना रही हूँ बिना मसाले की, सिंपल सब्ज़ी एकदम। और रोटियाँ बनाऊँगी रात के डिनर के लिए, एकदम सादा खाना। और एक एक करके मैं अपनी गुजिया को पाक ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा हो और प्लीज़ मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।